नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपका स्वागत करता हूं द सीए पल्स में। बात हो रही है आज के एक अहम मुद्दे के बारे में। बात हो रही है हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें उसने अडानी ग्रुप के ऑडिटर्स को टारगेट किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर आदमी के बारे में। आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है अडानी ग्रुप की। कैसे शेयर्स का ओवर वैल्यूएशन हुआ, कैसे मनी को एक एंटिटी से दूसरी ग्रुप एंटिटी में रोटेट किया गया। बहुत सारे ट्वीट आए हैं हिंडनबर्ग की ओर से, आप जाकर के वहां पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट का जिक्र जैसे ही हुआ, अडानी ग्रुप के शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर गए। वैल्यूएशन के बारे में चारों तरफ बात होने लगी। अब इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई थी और कितना रिसर्च है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अडानी ग्रुप को ये बोलने में भी 48 घंटे से ज्यादा का समय लग गया कि हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। खैर, दूसरी तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी बोल दिया है कि आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, कर सकते हैं। आपको अमेरिका आना पड़ेगा और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने होंगे। तो ये सारी बातें उन दोनों लोगों के बीच चल ही रही हैं। यहां तक किसी भी सीए को कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, बस परेशानी इतनी थी कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का लगा हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ कम हो गई। लेकिन उसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जैसे ही अडानी ग्रुप की कंपनीज के ऑडिटर का जिक्र किया तो सीए फ्रेटर्निटी में बवाल मचना स्वाभाविक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने सीए के बारे में क्या कहा, उन ऑडिटर्स के बारे में क्या कहा जिन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनीज का ऑडिट किया है। पहला ट्वीट आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया है, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी टोटल गैस इज ए टीनी फर्म। बस यही टीनी फर्म सीए मेंबर्स को चुभ गया। कॉल्ड शाह धनधारिया, इट सीम्स टू हैव नो करंट वेबसाइट। उन्हें उनकी वेबसाइट भी नहीं मिली। हालांकि जब उन्हें वेबसाइट मिली तो वहां पर उन्हें 4 पार्टनर मिल गए और उन्होंने उन 4 पार्टनर्स की फोटो भी अपने उस ट्वीट के साथ लगा दी है। हिस्टोरिकल अचीव्स of its website showed that it had only 4 partners and 11 employees. तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जज कर लिया कि 4 पार्टनर की एक फर्म और 11 एम्प्लॉय की एक फर्म किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए कैपेबल नहीं हो सकती, या जिनकी वेबसाइट नहीं है वो कैपेबल नहीं होगी। खैर, उनकी रिसर्च कितनी दमदार है ये उनकी इस भाषा से ही पता चल जाता है। इसके अलावा वेबसाइट में 4 सीएस का उन्होंने उठा करके फोटो जो शेयर किया है, जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हम सीए लोग अपने प्रमोशन को लेकर के कितने लेजी होते हैं। हम लोग अपनी वेबसाइट को कितना अपडेट रखते हैं, अप टू डेट करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। खैर, इन्हीं सब चीजों को लेकर के उस अमेरिकन कंपनी ने कटाक्ष किया है। इसके साथ साथ दूसरा ट्वीट आपको दिखा देते हैं। रिकॉर्ड शो शाह धनधारिया पेड INR 32,000 $435 in 2021 in monthly office rent। अब ये सोर्स कहां से उन्होंने निकाला ये तो वो ही जानते हैं कि ऑफिस रेंट उन्होंने पे किया है और ऑफिस जो था वो रेंट पर था। द ओनली अदर लिस्टेड एंटिटी वी फाउंड दैट इट ऑडिट्स हैज a market capitalization of about INR 640 million। यूएस डॉलर में बात करें तो 7.8 मिलियन। जस्ट डायल से उन्होंने ऑफिस का फोटो निकाल लिया और वो फोटो दिखाते हुए, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है, उन्होंने ये बोला है कि ऑफिस का रेंट पर ऑफिस है उनका और वो कैसे पे कर रहे हैं ये उन्होंने जिक्र किया है। तीसरे ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर से निशाना बनाया। शाह धनधारिया हार्डली सीम्स कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क। यहां ये जो इन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट कहीं ना कहीं पूरी सीए फ्रेटर्निटी को चुभ गया, क्योंकि आप फर्म के साइज से वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगा रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज अलोन हैज 156 subsidiaries and many more joint ventures and affiliates। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मर सेवी चेयरमैन अजय त्यागी का उन्होंने एक
कोट लगा दी है नीचे, आप देख ही रहे होंगे। और उस कोट में जैसा उन्होंने बोला कि आप कैसे कॉम्प्लेक्स वर्क को करेंगे, तो वो कोट उन्होंने लगा करके इसका हवाला दिया है। और इस हवाले के साथ ही उन्होंने बोला है कि ये सीए फर्म कैसे इस कॉम्प्लेक्स वर्क को कर पा रही है इतनी कम मैन पावर के साथ में। इसके साथ साथ ही इन्होंने एक और ट्वीट किया। इन्होंने कहा द ऑडिट पार्टनर्स एट शाह गंगारिया हु रेस्पेक्टिवली साइंड ऑफ on Adani Enterprises and Adani Gas annual audit were as young 24 and 23 years old when they began approving the audits। और यहाँ पर इन्होंने उन दोनों ऑडिटर्स के पैन कार्ड लगा दिए, साथ ही साथ बताया कि जिन लोगों ने साइन किया है वो लोग तो बहुत यंग हैं, 23 साल के 24 साल के लोग हैं। और उनके उम्र के साथ में उन्होंने उनकी दक्षता पर सवाल उठाया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर के खैर हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हाँ हमारे एक सीसी मेंबर हैं, राजस्थान से हैं, रोहित रोवातिया, उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया है इस बात को लेकर के। और उन्होंने लिखा है यू हैव नो राइट टू पुट अनवारंटेड एलिगेशंस ऑन ऑडिटर्स एंड पॉइंटिंग आउट ऑन एज। They are world-class qualified chartered accountants from ICAI. You please take care auditing in your country. You are private players who short sell target companies for profit making। तो ये बात उन्होंने जवाब जरूर दिया है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं इस संपूर्ण फैटर्निटी पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि कैसे चाहे बाहरी लोग हो चाहे देश के अंदर के लोग हों, उन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लिया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि हम अगर अपने आप को मार्केटेबल नहीं बनाते तो सामने वाला हमें कमजोर समझने लगता है। उनके पास में सोर्स है जस्ट डायल, उनके पास में सोर्स है वेबसाइट। तो ये वो सोर्सेस हैं जिनसे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हमारी फर्म का स्केल, हमारी फर्म का साइज क्या है। उन्हें नहीं पता हमारी फर्म का स्केल क्या है, वो वही देख रहे हैं जो हम उन्हें दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि हमें अपने आप को उस यूनिवर्सल तरीके से दिखाना होगा जहां पर हमारी वेबसाइट अप्रोप्रिएटली लोगों के सामने ये बता सके कि हम लोग कौन हैं। खैर इसके साथ में और भी कई सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अडानी ग्रुप के इस बड़े केस के साथ में हम और वीडियो आपके बीच में लेकर आएंगे जिसमें एक और बड़े ही अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं सीसी मेंबर रोहित रोवातिया के इस ट्वीट के बारे में, जहां उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वर्ल्ड क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला है। और साथ ही उन ट्वीट्स के बारे में बात करेंगे जहां पर इन सब लोगों ने इस रिसर्च पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि क्या वाकई 23 और 24 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए कैपेबल हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल खड़ा किया एक अमेरिकन कंपनी ने, लेकिन ये सवाल हमारे यहाँ का भी है। अगर नहीं तो ये बात हम बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं, क्योंकि हम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकलते हैं तो हम सब बराबर होते हैं। और ये बात रोहित रोवातिया के उस ट्वीट से भी पता चलती है जो ट्वीट उन्होंने किया है। लेकिन इस ट्वीट ने एक बहस को जरूर छेड़ दिया है। इस मुद्दे पर हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे क्यों हम सभी इक्वल हैं और क्यों हमें इक्वल होना चाहिए। क्या हमारा इंस्टीट्यूट भी हमें इक्वल ही समझता है? तो इन्हीं मुद्दों पर हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।